प्राची। तो आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है जुलाई का पार्ट 1, वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई का पार्ट नंबर 2। जुलाई के हमने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो जुलाई मंथ आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप सुपर टेट, KVS, TSSSB, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जिसमें रेलवे NTPC भी हो सकता है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम, जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है, ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 51st क्वेश्चन से, बिकॉज 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा। ICC ने स्वागत किया नए सदस्यों के रूप में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड का। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, UAE में। तो हाल ही में इसके 3 नए सदस्य बने हैं ICC के, जिनमें है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ICC के कौन, या तो तीनों पूछे जा सकते हैं या इनमें से कोई एक, कौन न्यू मेंबर बना है। तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी भाषा में सुधांशु मित्तल की RSS नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। तो चीनी भाषा की बात चल रही है और चीनी जो इंडिया चाइना का विवाद है वो भी खबरों में रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसने चीनी भाषा में RSS नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो किसकी पुस्तक है वो? सुधांशु मित्तल की। तो सुधांशु मित्तल RSS, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सुधांशु मित्तल RSS। चलिए 53rd क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो मोहन बागान रत्न है ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किनको मोहन बागान रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो उनका नाम है शिवाजी बनर्जी। ठीक है, मोहन बागान रत्न से किनको मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? शिवाजी बनर्जी को। तो ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। कांस 2021 में भारत की पायल कपाड़िया ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है। तो जो कांस फेस्टिवल होता है 2021 में जो हुआ, उसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला वो किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस 2021 अवार्ड में भारत में किसको सर्वश्रेष्ठ जो वृत्त चित्र होता है, डॉक्यूमेंट्री है, उसका अवार्ड मिला है। तो उनका नाम है पायल कपाड़िया। चलिए 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा शुरू करेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद। हाल ही में आपने सुना होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। ये किसका है? ये है उत्तर प्रदेश का। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसका है? यानी कि एक जिला एक उत्पाद है किसका? यूपी का। तो अब एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये कौन सा स्टेट ने शुरू किया है? ये शुरू किया है हरियाणा ने। ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पाद किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। चलिए 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। बिमल जालान की नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी, तो ये भी आपको याद रखनी है, किसकी बुक है? बिमल जालान जी की बुक है और बुक का क्या नाम है? द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी बुक का नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द इंडिया स्टोरी बुक किसने लिखी है? बिमल जालान जी ने। चलिए 57th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के कितने परसेंट टाइगर रेंज संरक्षित जो कंजर्वेटिव क्षेत्र हैं उनसे बाहर है? तो 35%। कितने परसेंट? 35%। चलिए 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास। भिक्षु फल कहते हैं मॉन्क फ्रूट को।
तो भारत का पहला मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? कुल्लू में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारत का पहला मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास हिमाचल के कुल्लू में शुरू हुआ। चलिए 59 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब होता है? 18 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब होता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। 60th क्वेश्चन की बात करते हैं। लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2021 को, ठीक है। तो ये किस तरह के क्वेश्चंस भी ग्रैंड प्रिक्स के आपसे पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा ब्रिटिश ग्रैंड प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के ही हैं। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के ही हैं। और ये जो कार चलाते हैं वो उसका नाम है मर्सिडीज। तो ये आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ब्रिटिश ग्रैंड प्री लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये ब्रिटेन के हैं। और ये कौन सी कार ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज। चलिए 61st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केरल में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है मातृ कवचम। हाल ही में मातृ कवचम प्रोग्राम कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? तो स्टेट का नाम है केरला, ठीक है। मातृ कवचम कहाँ पर शुरू किया गया है? केरल स्टेट में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 62nd क्वेश्चन की बात करते हैं। किसानों के लिए लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, ठीक है। तो वैसे इसके नाम से पता चल जाता है कि ये किसानों के लिए, लेकिन आपसे कैसे पूछा जाएगा हाल ही में किसानों के लिए लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, किसान मित्र, किसान सहयोगी, कुछ भी हो सकता है, और उसमें एक होगा किसान सारथी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किसान सारथी। चलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर दिए। और आपको सुपर टेट या यूपी टेट के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास किया जिसका नाम है टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसलिए इसका नाम TTX 2021 लिया गया है, ठीक है। टेबल टॉप एक्सरसाइज यानी कि TTX 2021 किस किस के बीच हुआ? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। TTX एक्सरसाइज किस किस देश के बीच हुई है? तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। 64th क्वेश्चन की बात करते हैं। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच चलेगी भारत की पहली पॉड टैक्सी। तो आप जानते हैं कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो नोएडा का जो एयरपोर्ट होगा, नोएडा एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस किस के बीच चल रही है? नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच। 65th क्वेश्चन की बात करते हैं। तेलंगाना में शुरू होगा बोनालू उत्सव। इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोनालू उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। बोनालू महोत्सव तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। 66th क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के एग्जाम में ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदला गया है। क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी जी का निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट है, सुरेखा सीकरी जी कौन थी? एक अभिनेत्री थी, ये आपको याद रखना है। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन। तो हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुग्राम में खुला भारत का पहला ग्रेन ATM। ये बहुत न्यूज में था इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। भारत का पहला ग्रेन ATM, ठीक है। भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ पर खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है। 70th क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI ने
नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टरकार्ड एशिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो हाल ही में कौन सी कार्ड कंपनी पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो मास्टर कार्ड पर। चलिए 71st क्वेश्चन की बात करते हैं। एनटीपीसी कच्छ में करेगी भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ पर होने जा रहा है? कच्छ में। और कौन कर रहा है? एनटीपीसी। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क एनटीपीसी कहाँ पर बना रहा है? कच्छ गुजरात में बना रहा है। तो ये आपको याद रखना है। 72nd क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। तो आप उसको इंग्लिश में याद करें, वो ज्यादा बेटर है। 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस, जिसकी थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। 73rd क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? क्रिसिस नाइट ने लिखी है। द ग्रेट बिग लायन वो किसने लिखी है? क्रिसिस नाइट ने लिखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। द ग्रेट बिग लायन क्रिसिस नाइट द्वारा लिखी गई है। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। पटना में स्थापित होगा भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, यानी कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। भारत का पहला कहाँ पर बनने जा रहा है? पटना, बिहार में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनने जा रहा है। 75th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने भूटान में शुरू की भीम यूपीआई सेवाएं। तो जो यूपीआई की सेवाएं हैं हमारी, तो वो अभी हाल ही में किस देश में शुरू की गई है? तो भूटान में शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा जॉर्जिया में। कहाँ पर? जॉर्जिया में। 77 की बात करते हैं। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है ओलंपिक्स की, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओलंपिक की जो जिम्नास्टिक वाला डिपार्टमेंट होता है, उसमें जज बने हैं पहले भारतीय दीपक काबरा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, दीपक काबरा। चलिए 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है, यानी 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? भारत में, यानी कि इंडिया में। कब की? 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2026 में कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी, आपको याद रखना है। 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा 5वीं बार बने देश के प्रधानमंत्री, यानी सीधा सीधा आपको याद रखना है कि हाल ही में नेपाल के पीएम कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। नेपाल के पीएम कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। 80th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। तो ये बुक आपको याद रखनी है। द स्ट्रगल विद इन किसने लिखी है? अशोक चक्रवर्ती जी ने लिखी है। क्या नाम है बुक का? द स्ट्रगल विद इन। द स्ट्रगल विद इन अशोक चक्रवर्ती। ठीक है। 81st पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड। तो ये गोल्डन बूट अवार्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार का जो गोल्डन बूट अवार्ड है यूरो का, वो किसको मिला है? 2020 के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, ये आपको याद रखना है। 82nd क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पर होगा? कौन से स्टेट में होगा? हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है।
83rd क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पीके वॉरियर का निधन हो चुका है। तो डॉक्टर पीके वॉरियर का निधन हो चुका है, वो कौन थे? तो वो एक आयुर्वेदाचार्य थे। किससे जुड़े हुए थे? आयुर्वेदा से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राजील को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है कोपा अमेरिका 2021 खिताब। कोपा अमेरिका के बारे में आपने सुना होगा, एक इम्पोर्टेंट खिताब होता है। तो ये इस बार अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हराकर? ब्राजील को हराकर। तो कोपा अमेरिका किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। 85th क्वेश्चन की बात करते हैं। नितिन गडकरी ने किया नागपुर में भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन। निजी यानी कि प्राइवेट, लेकिन कहाँ पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, नागपुर में। भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र नागपुर में इनॉग्रेट किया गया है, महाराष्ट्र के नागपुर में। 86 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 87 की बात करते हैं। करीना कपूर ने लॉन्च की उनकी बुक द प्रेगनेंसी बाइबल। द प्रेगनेंसी बाइबल किसकी बुक है? करीना कपूर की। ये आपको याद रखना है। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ मणिपुर। राज्य में पहुंची पहली यात्री ट्रेन। तो मणिपुर किस में आता है? तो मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो इसमें क्या हुआ है, ये पहली बार किस में आया है? रेलवे मानचित्र में आया है। तो ये इसलिए आपको याद रखना है। चलिए 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एक बुक की बात करते हैं। जयराम रमेश ने बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जयराम रमेश द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेज़न ने गुजरात में भारत में अपना पहला डिजिटल सेंटर ओपन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। तो वो कहाँ पर किया है? गुजरात में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 91 डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कौन से देश में बनाया गया? डेनमार्क में। तो ये आपको याद रखना है। 92nd क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, जिनका नाम क्या है? तो विद्या बालन। ये क्वेश्चन पेट के एग्जाम में भी आया था। यूपी में जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम एक अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, उनका नाम क्या है? विद्या बालन। 93rd क्वेश्चन की बात करते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी जी बने हैं। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो नितिन गडकरी जी। 94th क्वेश्चन की बात करते हैं। मैरी कॉम मनप्रीत सिंह होंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों का नाम एम से है। टोक्यो ओलंपिक में कौन थे? भारत के ध्वजवाहक थे। ये आपको याद रखना है। 95th क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने की निपुण कार्यक्रम की शुरुआत। पहली चीज तो आपको याद रखना है, निपुण को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। निपुण की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो नेशनल इनिशिएटिव for proficiency in reading with understanding and numeracy. National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा में नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 52वां, वो कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता राव ने लिखी लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। कविता राव ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन।
तो इतना नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, लेडी डॉक्टर्स किसने लिखी है? कविता राव ने लिखी है लेडी डॉक्टर्स। ठीक है, 98 क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार, तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार है भारतीय अमेरिकी सिरीशा बादला। हाल ही में कुछ लोगों का समूह अंतरिक्ष में गया, तो उसमें एक भारतीय अमेरिकी भी शामिल थी। उनका नाम आपको याद रखना है, सिरीशा बादला। ठीक है, का नाम क्या है? सिरीशा बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालंपिक के लिए ध्वजवाहक चुना गया। अभी हमने टोक्यो ओलंपिक की बात की, अब हम पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थे, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लग चुका है। तो हाल ही में तो सुमित मलिक पर अभी डोपिंग के चार्जेस लगी हैं। वो कौन है? पहलवान है, यानी कि रेसलर है, ये आपको याद रखना है। 101 की बात करते हैं। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चाइना को, यानी कि चीन को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। HDFC बैंक की एक पहल है सलाम दिल से, तो हाल ही में किस बैंक ने पहल शुरू की है सलाम दिल से? तो आपको बताना है HDFC बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो हौसला पहल कौन से स्टेट की है या कौन सी यूटी की है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर की। हौसला पहल कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट की बात करते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना है। विवेक राम चौधरी कौन बने हैं? वायुसेना के नए उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, ये बने हैं अब तक के सबसे युवा शतरंज की ग्रैंड मास्टर। तो अब तक के सबसे जो युवा यंगेस्ट शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, और ये इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। तो अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, तो स्टार्टअप में भारत की रैंक है 20वीं, और स्टार्टअप में टॉप पर कौन है? यूएस, यानी कि अमेरिका। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक है 20 और टॉप पर कौन है? अमेरिका है, ये आपको याद रखना है। सो गाइज, आज हमारा जुलाई जो मंथ है वो पूरा कंप्लीट होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आप मिस नहीं कर सकते। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जाने से पहले अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस कॉलर नंबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और हमारे एक और चैनल सिलेक्शन मेट पर जाकर आप जरूर विजिट करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।